मंजूरी के लिए पेश किया गया। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शक़ें आज बाकायदा तौर पर मंजूर की गई। 27वीं आईनी तरमीमी बिल सेनेट से हतमी मंजूरी के लिए पेश किया गया था और अब इस बिल को बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से आप देख रहे हैं इस वक्त विजुअल न्यू की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इस बिल की कॉपियां फाड़कर उछाली जा रही हैं। अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया जा रहा है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ये इस बिल की कॉपियां हैं जो कि अपोजिशन की जानिब से इस वक्त फाड़कर हवा में उछाली जा रही हैं। जबकि ये बड़ी खबर है, सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल को मंजूर कर लिया है। अब तक की बड़ी खबर आपको दी जा रही है। 59 शिकों के हक में 64 वोट पड़े हैं। सेनेट ने 59 आईनी शिकों में तरमीम की मंजूरी दे दी है। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 की आज बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। सेनेट की 2/3 अक्सरियत ने तमाम शिकों की मंजूरी दे दी है और ये बड़ी खबर है, अब तक की सबसे अहम खबर, आज की बड़ी डेवलपमेंट। सेनेटर अरकान 27वीं तरमीम के हक या मुखालफत में लॉबीज पे जाकर वोट देंगे। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है और आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकें सेनेट से मंजूर की जा चुकी हैं। आमना जंजुआ हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करते हैं। आमना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बड़ी खबर की? जी देखें, फाइनली 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर जो है वो आज वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। 2/3 अक्सरियत से सेनेट से इस बिल को मंजूर करा लिया गया है। 64 वोट जो है वो इसको मिले हैं और 64 वोटों के साथ हुकूमत ने इस 27वीं आईनी तरमीम बिल को मंजूर करवाया है। आपको बताती चलूँ कि हुकूमत के पास 62 वोट जो है मुकम्मल थे, जबकि 64 वोट दरकार थे जो कि JUI के अहमद खान और जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उन्होंने इस तरमीम को जो है वो बिल दिया, वोट दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए PTI के सेनेटर की, तो PTI की जानिब से भी इसका बाकायदा बायकॉट किया गया था। अपोजिशन जमात है तो PTI के सैफुल्ला अबड़ो जो है उन्होंने इस बिल को जो है वो वोट किया है। तो 64 वोटों के साथ 59 शिक्कों पर मुश्तमिल ये जो तरमीमी बिल है इसे मंजूर कराया गया है। बाकायदा वोटिंग का अमल हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफल्लाह गिलानी ने तमाम शिकें पढ़ी और हर शिक पर जो वो वोट लिया और बगैर किसी मुखालिफ वोट के इस बिल को मंजूर कराया गया है। 64 जो 59 शिक्के हैं, 59 की 59 शिकों पर 64 वोट जो वो इस बिल को हासिल हुए हैं, इस बिल की हमायत में सामने है और इसके साथ ही इसको मंजूर करा लिया गया। अभी अब से कुछ देर बाद जो वो हमायती वोट हैं, हमायती अरकान हैं, वो इस पर साइन करेंगे बाकायदा लॉबी में जाकर और बाकायदा इसको जो आईनी तरमीम में शामिल कर लिया जाएगा। अपोजिशन की अगर बात करें तो जब ये आईनी तरमीमी बिल पेश किया जा रहा था तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से बाकायदा हंगामा किया गया, उसके बाद वॉकआउट कर दिया गया। अपोजिशन ने बाहर पार्लियामेंट से बाहर आकर बाकायदा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस पर खूब तनकीद की। जबकि अगर बात की जाए जो अपोजिशन की 2 जमातें थी, JUI और PTI की बात की जाए तो उनके 2 सेनेटर्स के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये तो होना था, किसी दबाव की वजह से इन्होंने वहाँ पर जो है वो इस बिल को मंजूर कराया है, वोट दिया है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, आज पूरा दिन जो पार्लियामेंट हाउस में गहमा गहमी रही और 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट से बाकायदा तौर पर इसको मंजूर करा लिया गया है। अब जो है सिर्फ नेशनल असम्बली में इस बिल को पेश किया जाएगा जहां पर 224 वोट जो है वो दरकार हैं, जबकि ज़राए का ये कहना है कि नेशनल असम्बली में भी हुकूमत के पास इस बिल को मंजूर कराने के लिए 237 वोट की अक्सरियत हासिल है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। आमना, इस वक्त तौसीफ अब्बासी भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अपोजिशन ने आज शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। JUI फेक की पोजीशन के बारे में क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, ऐवान बाला में जो 27वीं आईनी तरमीमी बिल जो है कमेटी से मंजूरी के बाद आज सेनेटर फारूक नाइक की तरफ से पेश किया गया। उस वक्त तक हुकूमत ने ये सरप्राइज रखा था कि उनकी जो 2/3 मेजॉरिटी है वो किस तरीके से है। तमाम हुकूमती जो ज़राए थे वो ये दावा तो कर रहे थे कि हमारे पास 64 वोट मौजूद हैं, लेकिन जो गिनती सामने आ रही थी उनके उसके तहत उनके पास टोटल 62 वोट। फिर जब इस बिल के ऊपर गिनती का अमल शुरू हुआ तो इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक रुकन और JUI फेक का एक रुकन, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर ये इन दो अरकान ने वोट पोल किया है 27वीं आईनी तरमीम में और इन 2 वोट से जो 27वीं आईनी तरमीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा रुकन है, क्या नाम है तौसीफ इसका?
JUI फे के अहमद खान हैं। हाँ। उन्होंने वोट पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट दिया है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो हैं। अच्छा। उन्होंने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट ये वोट पोल किया है। और ये दो वो वोट जो है ये जब हुकूमती इत्तेहाद को मिले हैं तो हुकूमती इत्तेहाद कामयाब हुआ है 2/3 अक्सरियत के साथ जो 27वीं आईनी तरमीमी बिल है उसको ईवान बाला से मंजूर कराने से। और इस वक्त जो है ईवान बाला में जो 27वीं आईनी तरमीम की जो शिकवार मंजूरी है वो मुकम्मल की जा चुकी है। और इस वक्त जो अरकान जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान हैं वो नंबर शुमार के तहत अपने दस्तखत कर रहे हैं, जो गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा होंगे जब इस बिल को प्रिंट आउट किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। जी ठीक है तौसीफ, बड़ा मरहला जो है वो सेनेट से इस बिल का मंजूर होना, और अभी आप कह रहे हैं कि अब लॉबी में जाएंगे अरकान, वहां पर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो एक तरह से मंजूरी हो चुकी है। अब इसके बाद मरहला दूसरा आता है कौमी असम्बली का, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? ये मरहला वाइज ईवान बाला से इसकी मंजूरी ली जा चुकी है। अभी जो अरकान हैं जिन्होंने इसके हक में वोट पोल किया है वो अपने दस्तखत कर रहे हैं उस मसवदे पे जो ईवान में ले किया गया था, और यही मसवदा जो है ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगले मरहले में उसमें भी जो है 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को चाहिए होगी, और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद ये बिल जो है ईवान सदर जाएगा, जिनके दस्तखत के बाद ये बिल कानून की शिकल इख्तियार कर लेगा। जी ठीक है, मतलब अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो वहां पर कितने वोट दरकार हैं इस बिल की मंजूरी के लिए? कौमी असम्बली में 342 के लगभग कुल जो वोट्स होते हैं उसमें 224 के करीब इनको वोट दरकार होंगे 2/3 मेजॉरिटी के लिए। और उसके लिए भी हुकूमती जो अरकान हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उनके पास वोट्स मौजूद हैं। सेनेट में उनको ये इशू आ रहा था कि इसमें चूंकि ये सेनेट का गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए थे उसमें हुकूमत के पास वो जो है नंबर गेन पूरा नहीं था, इसमें इनको 2 वोट अपोजिशन के तोड़ने पड़े हैं, उन जमातों के तोड़ने पड़े हैं जिन जमातों ने अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत इस तरमीमी बिल की मंजूरी में हिमायत नहीं की। तो हम कौमी असम्बली में ये नजर आ रहा है कि हुकूमत बआसानी ये बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवा लेगी। अच्छा, कौमी असम्बली में आप कह रहे हैं कि नजर आ रहा है कि हुकूमत इजीली वहां पर बिल मंजूर करवा लेगी। आमना भी हमारे साथ हैं। आमना, ये जो 2 अरकान हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर के आज वोट दिया है, JUI फे के और तहरीक इंसाफ, क्या सारा दिन चूंकि इंतहाई अहम दिन था मुल्क की जमहूरी लिहाज से अगर देखा जाए इसको, इस बिल की मंजूरी और सेनेट से इसका मंजूर हो जाना एक बड़ी बात है, तो आज क्या गहमा गहमी रही सेनेट के बाहर, क्या देखा आपने? जी देखिए, सुबह सेनेटर की अगर बात करें, डिफरेंट सेंटर जो यहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेंटर के एजाज़ में नाश्ता रखा गया था। वहीं पर जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी हुकूमत, क्योंकि जैसे तौसीफ़ अब्बासी साहब ने बताया कि हुकूमत ने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा कि उनके पास कितने वोट हैं कि नहीं। आज़म नज़ीर तारिर से सुबह सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी कहा कि आज ये सेनेट से हर हाल में बिल मंजूर हो जाएगा। इसके बाद जो वज़ीर इत्तलात थे अता तारिर, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास नंबर गेम जो है वो पूरा है। ताहम ये नहीं बताया जा रहा था कि नंबर गेम किस तरीके से पूरा है, लेकिन सुबह जो है वो PTI और JUI की जानिब से जो ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे थे कि 2 लोग जो हैं, एक JUI और 2 पीपल्स पार्टी 2 PTI की जानिब से जो सेनेटर्स थे उनका राब्ता अपनी पार्टी से मनक़ता हो गया था। लेकिन अब क्योंकि ओपन वोटिंग होती है, हर शिक को चेयरमैन सेनेट जो पढ़ते हैं और हर शिक पर जो है वो मरहला वार वोटिंग होती है, तो यहाँ पर ऐसे पॉसिबल नहीं था कि ये छुप कर वोट दे सके। तो मरहला वार वोटिंग हो रही थी और सब जो वोट देना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रहे थे, वो उस शिक पर वोट के लिए खड़े हो रहे थे। तो उस वक्त जब देखा गया तो राहदारियों से कहीं खुफिया रास्ते से सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान जो JUI से जिनका ताल्लुक है वो भी पहुंचे और उन्होंने भी 59 शिकू पर वोट कास्ट करके ये दोनों सेनेट के अंदर मौजूद नहीं थे। आपने कहा कि ये खुफिया रास्तों से होते हुए और राहदारियों से होते हुए पहुंचे और फिर इन्होंने वोट कास्ट किया। जी बिल्कुल, सुबह से सेनेटर्स जैसे मैं बता रही हूँ कि पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, और क्योंकि अपोजिशन की भी यहाँ पर इजलास जारी थे, पार्लियामेंट्री इजलास किया जा रहा था, हिकमत अमली तय की जा रही थी, तो उस दौरान JUI ने भी बाइकआउट कर रखा था, अपोजिशन की बाकी जमातों ने भी बाइकआउट कर रखा था। तो ये 2 नाम ऐसे थे जिनका ज़राए कन्फर्म कर रहे थे कि उनका पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं है, और फिर अचानक से ये उस हाल में नमदार हुए जहाँ पर ये वोटिंग का अमल जारी था, सेनेट हॉल में ये पहुँचे और फिर उन्होंने इस बिल को जो 2 वोट कम थे वोट देकर ये दो शख्सियात जो है इन्होंने हुकूमत को कामयाबी दिलाई। जी
ठीक है, तौसीफ हमारे साथ है। तौसीफ, ये सैफुल्लाह अबड़ू और अहमद खान, दो नाम आप बता रहे हैं जो कि दागे मुफारकत दे गए हैं अपनी पार्टीज को। जी, ये जो दो अरकान हैं जिनका वोट हुकूमत तोड़ने में कामयाब हुई है, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ू और JUI फे के अहमद खान थे। ये मैं वाजे कर दूं, जैसे हमारी मैडम आमना जमजुआ बता रही थी कि ये जो इससे पहले जब बहस जारी थी तो इन अरकान ने जब बहस में हिस्सा लिया तो इन्होंने पार्टी पॉलिसी के तहत उस अपने बयान दिए और उन्होंने उसमें एक जरा भी ये चीज तसर उन्होंने नहीं दिया कि हम जो है इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो यकसर हमने देखा कि ये लोग हुकूमती इत्तेहाद के साथ उठ के खड़े हुए और इन्होंने वोट हुकूमती जो है पल्ले में डाला, जिसके तहत हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई और उसके बाद ये बिल जो है अब यहाँ से कौमी असम्बली और कौमी असम्बली से ऐवान सदर जाके इस मुल्क का कानून बनने जा रहा है। ठीक है, मतलब वोटिंग तो हो चुकी। तौसीफ, अब आप बता रहे हैं कि ये जो मुसवदा है इस पर दस्तखत किए जाएंगे तमाम अरकान की जानिब, फिर लॉबी में जा करके इस अमल को किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा, मज़ीद क्या इस बारे में आप बताएंगे? ये अमल जो है दस्तखतों का अमल जारी है। चेयरमैन सेनेट ने के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो अरकान जिन्होंने इस बिल की हिमायत में वोट दिया है वो मेरी राइट साइड वाली गैलरी में, और जो इस बिल के अगेंस्ट हैं वो लेफ्ट साइड वाली गैलरी में जाके दस्तखत करें। हमने देखा था कि जो अपोजिशन है, जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने उनमें से किसी मेंबर ने भी इस जो वोटिंग हुई है उस अमल का हिस्सा वो लोग नहीं बने। उन्होंने एक मुख्तसर सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके बाद वो ईवान से वॉकआउट करके ईवान से बाहर चले गए। ईवान के अंदर सिर्फ वो लोग मौजूद रहे हैं जो इस वोटिंग अमल का हिस्सा रहे हैं, और इस वक्त भी वही लोग जो इस वोटिंग अमल का हिस्सा रहे हैं वो इस वक्त लॉबी ए में, यानी कि चेयरमैन सेनेट की दाईं साइड पे जाके डाइस के ऊपर एक एक करके उस जो मसौदा ड्राफ्ट है उसके ऊपर अपने दस्तखत कर रहे हैं। जी ठीक है। तौसीफ, अगर सारा दिन आज हम बात करें जो गहमा गहमी रही है, फैसल वावडा ने आज सुबह आपने भी देखा होगा कि सेनेट के बाहर उन्होंने सबको मिठाई भी तकसीम कर दी थी और बल्कि सबको मिठाई उन्होंने खिलाई भी, और उनको वो कहते हैं कि ये